सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से बहुत पावन दिन की शुरुआत कहते हैं आज संवत्सरी के साथ श्वेतांबर भाइयों का समापन पर्युषण का, और शुरुआत हो जाएगी कल दिगंबर भाई 18 दिन का यह पर्युषण शुरू होगा। वैसे आपको मालूम है, कुछ लोग कहते हैं 10 लक्षण त्यौहार है हमारा, ये त्यौहार नहीं है, पर्व है, बताते हैं। और ये 10 धर्म नहीं है, ये धर्म के 10 लक्षण हैं, इसलिए 10 लक्षण बोलते हैं। धर्म एक ही है और पर्व त्यौहार में बहुत फर्क होता है। यह पर्व है जिसमें किसी दूसरे के साथ के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ती है। त्यौहार ग्रुप में मनाया जाता है, परिवार में मनाया जाता है, दोस्तों में मनाया जाता है, लेकिन पर्व अकेले अपने पर्व के अंदर की यात्रा होती है और त्यौहार में बाहर की यात्रा होती है। त्यौहार किसी घटना पर बनता है, जैसे महावीर जन्म कल्याणक बन गया, राम जयंती बन गया, हनुमान जयंती बन गया, या कोई और अवसर के रूप में बनता है। लेकिन पर्व जो होता है वह अपने अंदर सिमटने का किसी विशेष नहीं, अनादि निधन पर्व होता है। बहुत पहले परंपरा जैसे चलता है, जैसे अष्टानी का चल रहा है, आपका अष्टमी चतुर्दशी चल रहा है, इसी तरह 10 लक्षण चल रहा है, क्षमावाणी चल रहा है। पर्व के अंदर सादगी सरलता होती है और त्यौहार में चमक धड़क होती है। यह सरस होता है, त्याग का होता है, और त्यौहार मिठास का होता है, शोर शराबे का होता है। इसमें वह पुण्य अर्जन किया जाता है जो कोई लूट नहीं सकता है, और वहाँ पर मिठास में मिठाइयों का, बधाइयों का अर्पण होता है। बस बहुत बड़ा फर्क है। पर शुरुआत करें आज सबसे पहले उस खबर के साथ जो आप देख चुके हैं कई लोग, पर आज बता रहे हैं कुछ खास बात। ये तो आपको मालूम चल गया है कि इस रविवार को जब लोग होली डे मना रहे थे तब कुछ हैप्पी डे की बात हो रही थी। कासन के अंदर एक घर के अंदर से प्रतिमाओं को निकलने का सिलसिला शुरू होता है। आपने सबने ही कुछ देखा है, पर खास बात आपको बता रहे हैं। तीसरे दिन घटना याद दिला रहे हैं आपको। एक एक करके मालूम चला को 21 प्रतिमाएं निकली, और खास तौर से ऐसा पहली बार हुआ है कि कहीं कोई प्रतिमा निकले, या किसी मंदिर में ऐसा भी नहीं हुआ होगा कि अगर 21 प्रतिमाएं हैं तो 20 एक ही तीर्थंकर की, यानी उपसर्ग विजेता और जिसका पर्युषण शुरू हो रहा है उत्तम क्षमा के धारी हमारे 23वें तीर्थंकर पारसनाथ जी की प्रतिमा, 21वीं प्रतिमा वर्तमान जिनशासनक महावीर स्वामी की प्रतिमा। किसी घर में खुदाई हो रही थी और तब ये खट 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 करके प्रतिमाएं निकल रही थी। 5 प्रतिमाएं परिकर के साथ थी। खास बात क्या है, हम यही कहना चाहते हैं कि उस कासन के क्षेत्र में सैकड़ों वर्ष प्राचीन कोई मंदिर आज भी तबाह है। ये वेदी के अंदर से कोई एक वेदी के अंदर 21 प्रतिमाएं, इसका मतलब है उसमें आइए और वेदी हो सकती हैं, और उसके अंदर खुदाई हो तो एक प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर सामने आ सकता है। यानी आज भी उस धरा के नीचे जहां पर खुदाई हो रही है वहां पर एक मंदिर दबा है, इतिहास गड़ा है। यह नहीं कह सकते कि उस घर को तोड़ के खुदाई की जाए, पर जरूर वह भूमि इतनी पावन है जहां से ये धरा से प्रतिमाएं निकली जो आप देख रहे हैं। सैकड़ों वर्ष प्राचीन, अभी इसकी पुष्टि होनी है कि कब की है, किस काल की प्रतिमाएं हैं। पर इतना जरूर है, कासन की धरा में जहां प्रतिमा निकली है वहां पर एक विशाल मंदिर रहा होगा, और एक समय बहुत ज्यादा वहां पर एक जैनों का प्रभुत्व रहा होगा। दिल्ली के पड़ोस में गुड़गांव के अंदर की बात कासन के साथ कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि सिर्फ प्रतिमाएं ही निकलने की बात नहीं है। बात तो कहते हैं कि जल के अंदर जब पानी में जाते हैं तो प्रतिमा निकलती है, तो दिगंबर प्रतिमा निकलती है, और अगर धरा को खोदते हैं तो वहां निकलती है। बात वह नहीं कर रहे। आज ये करें 21 प्रतिमाओं का एक ही वेदी के रूप में निकलना बता रहा है कि वहां पर कोई एक बड़ा प्राचीन मंदिर रहा है, और वहां पर एक समय जैन समाज की संस्कृति पूर्णतः विकसित रूप में होगी। बस इतना कहेंगे। और ऐसी अनोखी पहली बात कि एक ही वेदी के अंदर 21 में से 20 23वें तीर्थंकर किसी तरह की प्रतिमा हो, ऐसा शायद आपने आज तक नहीं देखा होगा। यह दृश्य दिखाने नहीं चाहिए थे। इनको देखकर सचमुच आंखें भर आए तो समझ लीजिए आप सचमुच कृत्य कारित अनुमोदना, वैसे अनुमोदना के कारण हमने पर अनुमोदना नहीं कर रहे। ऐसे देखकर आज जैन धर्म मंदिरों से निकलकर कर सड़कों पर आ गया है, और अपना चीर हरण करने के लिए। हमारी बुद्धि, कहते हैं विवेकी है जैन समाज, अहिंसक है। आज इस तरह के कार्यों में पुतले बनाना, पुतलों पे जूते चलाना, पुतलों को जलाना, अरे हम तो कहते हैं रावण के पुतले भी नहीं जलाते। और यहाँ पर अपने ही जैन भाई, जैन धर्म के अंदर के त्यागी व्रतियों के साथ प्रतिमाधारी रेखा दीदी का, संजीव भैया जी का, ब्रह्मचारी भैया का,
अरे शर्म करिए, कहते हैं बहुत डूब मरने, चुल्लू भर पानी में डूब मरने। प्रसन्न सागर की बात आज याद आ रही है, आचार्य श्री की बात हमें। ये जो चरित्र पढ़ा है ना आप लोगों ने, कि बेटे ने माँ के लिए कहा था कि ऐसे बलि नहीं देनी है, तो कोई बात नहीं, अगर आपको चाहिए बलि तो मैं आटे का मुर्गा बना के बलि देता हूं। और सोच लिए आटे का बनाया था, और पता है त्रियंच वन के भवन में कहां कहां उसने गोता खाया था। श्रीपाल का चरित्र जानते हैं ना, एक उपसर की और 700 लोगों ने उसकी अनुमोदना की, और 700 के 700 कुष्ठ रोग से कैसे रहे थे। निकाह चित्तकर्म कैसे बनते हैं ये हम सब पढ़ते हैं, केवल पढ़ने के लिए नहीं, समझने के लिए, अंदर उतारने के लिए। अरे अविवेकी को देख के विवेकी भी अविवेकी बनते जा रहे हैं। आज हम इस रसातल पर आ रहे हैं, शर्म आती है। आज हम दिगंबर श्वेतांबर बट गए, पंथों में बट गए। आज तो एक ही को नुमाएंगे, आज 2 धड़ों में बट गए। आज तो अफसोस यह हो रहा है, अरे आज इस जगह त्यागियों के पुतले जलाने और जूते मारने लग गए तो कल हम कहीं और बढ़ जाएंगे। यह श्रृंखलता आज कहां जा रही है, और इस पर कोई समाज इसमें रोक नहीं रहा है। ऐसे दृश्य ऐसे हैं, सड़क पर आके अपनी इज्जत उतार रहे हैं। शर्म आती है और क्षमा चाहेंगे कैसे कि हम उसी समाज में, उसी कुल में हैं जिसमें आप हैं, और उसके अंदर ऐसा ये नंगा तांडव सड़कों पर हो रहा है। यही नहीं हो रहा, इस पर पता है ललितपुर में ऐसे हुआ, और ललितपुर में ही आचार्य श्री निर्भय सागर जी जो संत वैज्ञानिक कहे जाते हैं, उन्होंने सीधा आड़े हाथों समाज को लिया कि क्या कर रहे हो आज, अरे कुछ विवेक करो, संभालो, कहाँ लेके जा रहे हो, अपने ही जनाजे को अपने ही आप उठा रहे हो, अरे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी। सुनिए जरा आचार्य श्री निर्भय सागर जी की बात, उस दिन जो प्रवचन हुआ था उसके शब्द। क्यों चप्पल जूता, क्यों कालिक है, क्या जरूरत है इस सबकी? क्यों आप ये अपने पांव पे कुल्हाड़ी पटक रहे हो? क्या मिल जाएगा तुम्हें, बताइए? कुछ मिल रहा है क्या? हल हो रहा है? कैप्टन साहब बोलो। बस मान की पुष्टि हो सकती है, और मान जितना बढ़ाओगे, जितना बढ़ाओगे, उतने ही पतन में जाओगे। बिल्कुल ही निश्चित बात है। इसलिए ध्यान रखिए, शुद्ध भोजन करने वालों अपने मन को शुद्ध करो। अहिंसा का डिंडोरा पीटने वालों, अहिंसा की बात करने वालों, प्रदर्शन भी अहिंसक करो। मैं निषेध नहीं करूंगा, अन्याय का विरोध होना चाहिए। मैं भी विरोधी बैठा हूं अन्याय का, लेकिन किस रूप में करना है ये तो देखो। गुरुवर विद्यासागर जी ने हमेशा अन्याय का विरोध किया है, लेकिन कैसे? मौन रह करके विरोध किया है, मौन रह करके। आज तक वे कभी किसी के संबंध में आज तक नहीं बोला। ताली एक हाथ से नहीं बज रही, दोनों हाथ से बज रही है। एक शेर तो सामने वाला 1.25 शेर, और ये शेर और 1.25 शेर के चक्कर में ये जैन धर्म और जैन साधु सब डूब रहे हैं। ना धर्मो धर्म के बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं ठहरता है। ध्यान रखना, यदि तुम किसी धर्मात्मा की, त्यागी वृत्ति की, किसी की भी यदि निंदा कर रहे हो तो तुम धर्म की निंदा कर रहे हो, उसी धर्म के वृक्ष को काट रहे हो। आज किसी मुनि की तुम निंदा करो, विरोध करो, ये सरासर गलत। ये महावृत्ति क्यों आप करते हो? किसी त्यागी वृत्ति की क्यों करते हो? और यदि त्यागी वृत्ति लड़ने लगे तो इस समाज का क्या होगा? ये तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाएगी। इसलिए साधु को भी विरोध कभी नहीं करना। ये विरोध अब इन रागियों तक नहीं, ये 20 रागियों तक फैल चुका है। ये जहर, इसको जहर कहूंगा मैं। और जब कोई साधु बोलता, उत्तेजित करता, फिर तो समझ लो क्या हो गया। क्योंकि साधु एक बोल रहा है और 1000 व्यक्ति यहाँ सुन रहे हैं, तो इनका खून उबलने लगता है। और जब खून उबलने लगता है तो खून खच्चर होने लग जाता है। किसी के पक्ष में तुम रोड पे, क्योंकि इससे बताइए हल निकलेगा? हमें बताओ, तुम्हारी बदनामी होगी कि तुम्हारा समाधान होगा? बोलो। दुनिया देखेगी, मौज उड़ाएगी, तुम्हारी खिल्लियां उड़ाएगी। इसके अलावा कोई समाधान नहीं इसका। कमरे में करो ना इधर, कौन कह रहा है? तुम यहां डंडा लेके लड़ भी लोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखना, बाहर जाओगे तो हमें देख करके लोग गाली देंगे। फिर अकेले ये
किसी एक संघ की बात नहीं, ये पूरे जैन धर्म और पूरे जैन मुनियों की बात है। मुझे दुख इस बात का है कि इससे हमारा क्या होगा, एक साधु का नहीं, इस धर्म का क्या होगा। क्यों इस नौका को डुबो रहे हो? यही नहीं, आज तो भाइयों भाइयों में लड़ाई ऐसी है, देख रहे खबर ये। भाग्योदय तीर्थ पर अस्पताल में आए था पत्नी के साथ स्वास्थ्य की जांच कराने के लिए कि कहते हैं आपस में ही 8 लोग पिल पड़े के ऊपर। थाने यानी भाग्योदय तीर्थ में आज थाना पुलिस पहुंच गई और वह पुलिस के लिए थाने पहुंच गया। आज भाई भाई जो गले मिलके रहते थे, आज इस पर्यूषण से पहले कहते हैं कम से कम यह प्रदूषण तो मन से निकाल दे, भाई भाई के रूप में भाईचारे रखे, अपने की एकता का, प्यार का संदेश दीजिए। उत्तम क्षमा नहीं तो क्षमा तो ग्रहण कर लीजिए। दोस्ती, दगा और मौत आज दिखाना नहीं चाहते थे, पर आज कुछ खबरें ऐसी हैं। जैन कुल में बेंच बनकर दोस्ती निभाने की बजाय दगा दे के मौत को पहुंचा दिया। शनिवार की घटना है, इंदौर की घटना है। भिंड के रहने वाले थे चिराग जैन और उसका विवेक जैन, दोनों दोस्त थे। लेकिन चिराग जैन की बाबा थे, उनके पिता देवेंद्र जैन, जिन्हें बाबा के नाम से जानते थे। उनकी ग्वालियर में आए और आटा की उनकी फैक्ट्री थी, कोई बात नहीं। लेकिन फिर पिछले 8 साल से वह इंदौर आ गया चिराग जैन, और साथ में भिंड से विवेक जैन। दोनों कई बार ये व्यापार की पार्टनरशिप रिश्तों को इतना खराब करती है कि दोस्ती से जीवन की बजाय मौत हो जाती है। बस यही हुआ दोनों के बीच में। चलते चलते 8 साल के अंदर जो पाइप की फैक्ट्री थी, दोनों पार्टनर थे, उसमें आराम से चल रहा था। लेकिन कुछ महीने पहले से दोनों के बीच में एक रंजिश सी बन गई थी। कई बार पार्टनरशिप ऐसी लातन वाली बन जाती है कि लानत आ जाती है, जहां पर एक दूसरे दोस्त भी, बचपन के दोस्त, एक को मौत की। लेकिन शनिवार की बात की, सुबह की बात है। कुछ समय अलग हो गए थे, लेकिन उस दिन विवेक चिराग के घर पहुंचा और जहां देखा उसको, परिवार के साथ रहता है चिराग, लेकिन वहां मिल गई एंट्री। दोनों में कुछ बात पे विवाद हुआ। विवेक ने सब्र छोड़ दिया और उसके गले और पेट पर 10-12 बार चाकू से वार कर दिया। वहीं उठाया चाकू और लगा था, तुरंत भाग गया। पड़ोसी ने देखा, चिल्लाने की लत पे देखी, तुरंत उन्होंने देखा, आवाज़ दी, लेकिन वो चंपत हो गया था। पुलिस आई और फिर पता चला कि दोनों के बीच में विवाद था। कहते हैं ऐसी पार्टनरशिप क्या काम की। परिवार वालों को फ़ोन किया गया ग्वालियर में, पिताजी माताजी आए और फिर बॉडी को लेके गए। रविवार सुबह पहुंचे और उसका अंतिम संस्कार किया गया। ऐसी दर्दनाक मौत जैन कुल में जन्मे, बचपन से दोनों दोस्त, व्यापार में रंजिश में, आपस में पार्टनरशिप में ऐसा क्या कर लिया कि एक दूसरे के मौत के खून का प्यासा हो गया। आज सोचने वाली बात है कि ऐसे संस्कारों में कमी कहाँ पड़ गई कि आज एक ही दूसरे का दुश्मन हो गया। कहानी यही है। आज कई कहानियाँ थी, कुछ नहीं दिखा रहे हैं पर कुछ जरूर बता रहे हैं। कुछ फोटो देख रहे हैं आप, ये है नेहा जैन। 2022 में बीजेपी की टिकट से जीती थी। सागर के देवरी नगर पालिका अध्यक्ष बनी। इन्हें हटा दिया है। अरे अगर तुम्हें कहीं प्रदर्शन करना है सड़कों पर, तो अपनी इस नेहा जैन बहन के लिए करो। अपने साधर्मी त्यागी ब्रह्मचारिणियों के लिए करते हो, ब्रह्मचारी भैल करते हो तो शर्म आती है। यहाँ पर तो कम से कम झंडा उठा के बात कर, नहीं, घर के बाहर नहीं ले जाते और घर की लड़ाई बात ये है। इनके ऊपर कुछ भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए कि एसी ज़्यादा खरीदिए, एसी गलत दाम में खरीद दिया और हटा दिया पद से। जांच के अंदर मालूम चले क्या है, कोई राजनीति बड़ी दलदल वाली होती है, कीचड़ वाली होती है। कहते हैं साफ सुथरे लोग तो वहाँ बच नहीं सकते। मालूम ही है, कीचड़ जब डालते हो छींटे पड़ती हैं, वही हुआ। इसके लिए आवाज़ नहीं उठी सागर में, लेकिन अपने भाई के लिए, अपनी दीदी के लिए उठ जाती है। गजब की बात है। यही तो इंतहा होती है जैन समाज के, जैन कुल में जन्म वालों की, जहाँ विवेक और अविवेक में फ़र्क नहीं पड़ता है। कहते हैं रोज ध्यान कर सकते हैं, पर यहाँ पे इनके लिए नहीं लड़ सकते हैं, सड़क पर नहीं आ सकते। एक और जैन कुल में जन्म का काला चिट्ठा देख लीजिए। राजेश जैन दिल्ली के पीतमपुरा के ही हैं। सोनीपत के सुल्तानपुर की बात कर रहे हैं। मदन मोहन जी की 12 एकड़ जगह थी, उनकी मृत्यु हो गई। उनके बेटे भी हैं, लेकिन इस राजेश जैन ने एक ही नहीं है, बता दें आपको, वैसे 11 हैं आरोपी। कोई मदन मोहन बन गया, कोई उनका भाई बन गया, कोई दादी बन गया, कोई बहन बन के 11 दावेदारों ने वहाँ गए। राजेश जैन ने फर्जी कागज बनाए और उसमें से 12 एकड़ में से जगह जगह प्लॉट बना के कईयों को संपत्ति बेचनी शुरू कर दी। कोई बहन बन के आ रहा है,
और पर एक जो कुछ जने थे उनके किराएदार थे, उन्होंने उनके जो बेटा था उसी के नाम ही किराया देना शुरू कर दिया। तब पोल खुली कि आखिर है कौन उसका वारिस। पकड़े गए राजेश सेन, एक राजेश और पकड़े गए, एक महिला पकड़ी गई, 11 इस तरह के उसके अंदर कहते हैं करोड़ों के खेल के अंदर हेरा फेरी में, चालबाजी में, जालसाजी में पकड़े गए हैं। उसमें एक जैन का भी नाम है। बस यही कहते हैं, कर्मों का खेल कह नहीं सकते। बुरे काम में चला के भी कई बार ऐसी बांध देती है कि अपने साथ अपने परिवार का भी नाम खराब कर देते हैं। देख रहे हैं पीयूष गोयल जी को पत्रकारों ने घेर लिया। आप जैनों के कार्यक्रम में उन्होंने बताया गुरु माता से मिलने आया था क्योंकि मेरी माँ जैन है, मैं जैन माँ से जन्मा। सुनिए ज़रा, इसलिए हर महीने महावीर जी जाते हैं। खास बात है इनकी पीयूष गोयल जी की, एक बार सुना देते हैं, सुनिए। मैं स्वयं एक जैन माँ की कोख से पैदा हुआ हूँ और आज के इस शुभ अवसर पर अपने सब भाई बहनों के साथ गुरु माता के दर्शन हुए, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आज कई अलग अलग संस्थाओं के कई अलग अलग गुरु महात्मा के दर्शन होंगे, अपने समाज के लोगों के साथ मिलना होगा। जाते जाते पहले कल की बात कर लें। कल दिन है उत्तम क्षमा का। क्षमा से शुरू होकर क्षमा पे खत्म। बात क्या है? सिर्फ क्रोध को खत्म कर। हम नहीं कहते कि क्रोध को पियो, पीना मत कभी। क्रोध को निकालो, पर सामने वाले के सामने नहीं, दीवार पे निकाल लो, अपनी भड़ास निकाल लो। कहते हैं क्रोध करना बुरा नहीं है, लेकिन क्रोध में बैर की गांठ बांधना, शत्रुता करना और कहते हैं उस पर बाण ऐसे तीखे करना, यह नहीं हो। अपने को शांत चित्त करना। कहते हैं जब क्रोध करते हैं ना तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, नथुने फूलने लगते हैं, नसें लाल हो जाती हैं और कहते हैं जैसे खून का रग फटने को हो जाता है। अपने ही स्वास्थ्य के लिए भयंकर होता है। क्रोध के कारण मरते हुए हमने बहुतों को देखा है, पर क्षमाशील कभी भी कहते हैं बीमार नहीं पड़ता है। अपनी हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, कहीं से शुरुआत करें इस उत्तम क्षमा की कल के साथ। पर्यूषण की शुरुआत ऐसा हो कि ऐसा पर्यूषण जो जीवन के अंदर सारे प्रदूषण को निकाल दे। और एक माला जरूर जप लीजिए शांत मन से, बिल्कुल कहते हैं मन वचन काया में सब कषायों को निकाल के ओम रीम उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। 6 शब्द है बस। ओम रीम उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। बस इस उत्तम क्षमा लक्षण को मन में धारें और पर्यूषण में बस शांति से अपने अंदर की एक अंतर यात्रा करें। सादर जय जिनेंद्र।